ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य। मंगल में मंगल करन वेदराग विज्ञान नमो तार जाते अरहंतादि महान। कर मंगल कर अंत करने के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भूप। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे भगवान महान जिन विचरे हमारे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नौवा अधिकार पृष्ठ क्रमांक 338 सम्यक दर्शन के 8 अंग। वहाँ भय का अभाव अथवा तत्वों में संशय का अभाव शून्य संकित तत्व है तथा परद्रव्यादि में राग रूप वांछा का अभाव है शुभ निकांक्षित तत्व है। तो अपन ने निकांक्षित तत्व की चर्चा करी थी, इसमें अभी थोड़ा सी और समझने लायक है। निकांक्षित का अर्थ होता है कांक्षा रहित। कांक्षा माने इच्छा रहित। तो अभी ये अपन थोड़ा सा कंफ्यूज क्रिएट हो जाता है। क्या है कि सम्यक दृष्टि को इच्छा नहीं होती, तो अपन इसका अर्थ लगा लेते हैं कि इच्छा माने इच्छा, जैसे हमें इच्छा है ऐसी इच्छा। तो अभी अपन को इच्छा होती है तो अपन को लगता है कि ये निकांक्षित अंग अपने को नहीं है, अपने को इच्छा नहीं, इच्छाएं बहुत हैं। लेकिन यहाँ जो निकांक्षित अंग है ये सम्यक दर्शन का अंग है, ये सम्यक चारित्र का अंग नहीं है। इच्छा नहीं है माने इच्छाओं में सुख बुद्धि नहीं है। इच्छा तो है सम्यक दृष्टि को, और पंच इंद्रिय के विषय भोगों की इच्छा है तो इच्छा है, लेकिन इस इच्छा से पूरा करने से मैं सुखी हो जाऊंगा, इस शाश्वत सुखी होने का उपाय है, वो ये नहीं मानता। बस ये नहीं मानता, बस इसका नाम निकांक्षित अंग है। इच्छाएं होती हैं, सब कुछ है, इच्छाएं पूरी भी करता है। चक्रवर्ती बनने की इच्छा हुई तभी तो गए वो लड़ने के लिए, समझ में आए ना? नहीं जाते तो ऐसा थोड़ी है। तो अब इच्छा है पर वो सम्यक दृष्टि कैसे है? जिस काल में इच्छा है उस इच्छा को सुखरूप नहीं मानते एक बार, और इच्छा की पूर्ति हो जाएगी तो सुखी हो जाऊंगा ऐसा नहीं मानते। तो जब ऐसा अपन बोलते हैं तो ऐसा लगता है, जब नहीं मानते तो करते क्यों है? क्योंकि अपन को एक ऐसा गणित दिमाग में है कि हम जो चीज़ मानेंगे वो ही करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जो चीज़ मानेंगे वो ही करेंगे, उसके लिए उतनी ताकत भी तो चाहिए। हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो नहीं मानते लेकिन मजबूरी में करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास कोई उपाय नहीं है। अच्छा बताओ, आप 500 गज की कोठी में रहना चाहते हैं कि 50 गज के मकान में रहना चाहते हैं? बोलो। आप 500 गज की कोठी में रहना तो फिर क्यों नहीं रहते? कि भाई साहब हमारे सोचने और बोलने से और मानने से क्या होता है? भाई हो तो 500 गज की। ऐसे ही सम्यक दृष्टि मानता तो अपने को आत्मा है, रहना तो चाहता ध्रुव में, लेकिन नहीं रह पाता ना, नहीं होता पुरुषार्थ वैसा, नहीं है योग्यता वैसी। तो श्रद्धा तो सम्यक हो गई, लेकिन चारित्र मोह के कारण उसको अभी घर गृहस्थी का राग आए बिना रहता नहीं है, और नहीं रहता तो फिर घर गृहस्थी जैसे चलती है वैसा राग आए बिना नहीं रहता। अब समझ में क्या आया कि नहीं आया? तो जब वो पुण्य के उदय से संपत्ति मिलती है, ये उसका पक्का निर्णय है, करने से नहीं मिलती। कमाने से पैसा नहीं आता, फिर वे कमाने जाता है कि नहीं जाता है?
बोलो भैया, अगर वो मान्यता के अनुसार प्रवृत्ति हो जाए तो फिर वहाँ चारित्र मोह बचा कहाँ? मान्यता के अनुसार प्रवृत्ति नहीं है, मान्यता से विपरीत प्रवृत्ति है, इसी का नाम चारित्र मोह है। लिखो ये परिभाषा। सम्यक दृष्टि की मान्यता के अनुसार प्रवृत्ति नहीं है, मान्यता उसकी अलग है, प्रवृत्ति अलग है। और मिथ्या दृष्टि की मान्यता के अनुसार प्रवृत्ति है, इसलिए सम्यक दृष्टि की प्रवृत्ति असंयम कहलाती है और मिथ्या दृष्टि की प्रवृत्ति मिथ्याचारित्र कहलाती है। आइए गणित समझ में आया थोड़ा बैठा? तो पहले अपने कंसेप्ट क्लियर रखें कि हमारी मान्यता बदल जाएगी तो हमारा जीवन बदल जाएगा। किन्हीं किन्हीं अर्थों में ये बात सही है। जितना वो उसकी जीवन में अनंतानुबंधी कसाई जाएगी उतना जीवन में गारंटी से परिवर्तन आएगा, 100% आएगा। आया समझ में कि क्या आएगा, क्या परिवर्तन आएगा? न्याय नीति आ जाएगी उसके जीवन में। पैसा तो चाहिए उसे, लेकिन न्याय नीति से चाहिए। अब किसी की चोरी करने का भाव नहीं आया, किसी की संपत्ति हड़पने का भाव नहीं आया। आया समझ में? तो इतना न्याय नीति सम्यक दर्शन के प्रभाव से, चूंकि सम्यक दर्शन का प्रभाव कहो अथवा अनंतानुबंधी कसाय का भी अभाव हुआ ना उसका, तो वो अनंतानुबंधी किसकी प्रकृति है? दर्शन मोह की के चारित्र मोह की? चारित्र मोह की। तो चारित्र मोह की वो प्रकृति है, तो वो चारित्र मोह की प्रकृति क्रोध मान माया लोभ गया, तो उसे अनंत क्रोध, अनंत मान, अनंत मायाचारी, अनंत लोभ। तो ये अनंत अनंत शब्द लगाने से समझ में नहीं आता कि साहब अनंत माने क्या? अनंत माने अब उसे क्रोध तो आएगा लेकिन क्षणिक आएगा, नहीं तीव्रता से तो बहुत आएगा, किसी को मार भी सकता है वो, लंबा आएगा नहीं। समझ में आया? क्रोध आया, घंटा भर रहा, बस 2 घंटे बाद अरे सॉरी माफ, हाँ मान आया, आएगा एकदम, आ जाएगा मान एकदम, लेकिन वो ज़्यादा देर तक मान उसको सताएगा नहीं। तो जब आपकी दशा ऐसी हो तो समझ लेना अनंतानुबंधी कसाय नहीं है। अनंतानुबंधी कसाय लंबाती है। तो मिथ्या तो गया, अनंतानुबंधी गई, तो उतना कार्य तो हुआ, लेकिन अप्रत्याख्यानावर्ण पूरी की पूरी है उसके। इसलिए वो विषय भोगों में बिल्कुल सुख नहीं मानता श्रद्धा के लेवल पर, लेकिन चारित्र मोह के लेवल पर विषयों में प्रवृत्ति करता ही करता है, अगर उसका तीव्र चारित्र मोह का उदय हो तो। क्योंकि वो कार्य चारित्र मोह के उदय से होता है। जैसे अपन भी मान के चलो, अपन को कैसे पता चले चारित्र मोह का उदय क्या होता है? अभी देखो, हम मान के चलो मिथ्या दृष्टि है, अभी सम्यक दृष्टि नहीं है, तो अभी हम अपना रोज चाहें तो चारित्र मोह का उदय चेक कर सकते हैं, दर्शन मोह का भी उदय चेक कर सकते हैं। दर्शन मोह तीव्र होगा तो आत्मा में अरुचि आएगी, बिल्कुल स्वाध्याय में मन नहीं लगेगा, तत्व की बात सुनने में मन नहीं लगेगा, बिल्कुल बोर लगेगा। ये दर्शन मोह का उदय। और चारित्र मोह के उदय में एकदम कमाने की तीव्रता बढ़ जाएगी, विषय भोगों की तीव्रता बढ़ जाएगी, खाने पीने की तीव्रता बढ़ जाएगी। तो वो मिथ्यात्व से रिलेटिव नहीं है वो चीज़, वो चारित्र मोह से रिलेटिव है। लेकिन अपन को ये भेद पता नहीं है। तो अपन क्या है कि जैसे आज खाने पीने का राग ज़्यादा आ रहा है, घूमने का राग ज़्यादा, अपन को लगता है अपन मिथ्या दृष्टि हो गए, लेकिन वो काय का उदय है? वो चारित्र मोह का। तुम इस उदय में भी चाहे जितनी पंच इंद्री के विषय भोगों की वांछाएं हो रही हो, इच्छाएं हो रही हो, कमाने के भाव हो रहे हो, जो लेकिन तो अपने त्रिकाली ध्रुव की श्रद्धा मत छोड़ना। तुम डरना मत कि साहब ये क्या, और कुछ नहीं है, वो तो ज्वार भाटे की तरह है, आएगा वापस चला जाएगा। तुम उससे प्रभावित नहीं हो। सम्यक दृष्टि जीव का यही तो जीवन है। वो चाहे जैसे उदय आवे, वो अपनी श्रद्धा को डिस्टर्ब नहीं होने देता। ये गजब की बात है। अपन क्या करते हैं, पल पल में श्रद्धा को डिस्टर्ब करते हैं।
अपन को जरा सा खाने पीने उठने बैठने घूमने का मान आदि का राग ज़्यादा आ गया तो ऐसा लगता कि अरे यार अपन का तो ये सब तत्व समझना बेकार ही है, कुछ कसाय तो रुकती नहीं। आया समझ में? इससे पर्याय दृष्टि हुई, मिथ्या दृष्टि हुआ। तो क्या करें? हम कसाय की पूर्ति करते रहे, क्या करने का प्रश्न ही नहीं है। जब वो भूमिका है तो हम करें क्या? तुम जा बार बार आत्म ध्यान करो, जितनी जितनी कसाय मिटेगी उतना उतना चारित्र्य प्रकट हो जाएगा। ये उपाय है, बाहर में उपाय नहीं है। अगर बाहर में उपाय करने लगोगे और अंदर का उपाय नहीं समझोगे तो बाहर के उपाय में ही उपादेय बुद्धि होने से फिर मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। आया समझ में? थोड़ा सा आप चले गए थे, मतलब अच्छे से समझो। चारित्र्य मोह का उदय, दर्शन मोह का उदय बिल्कुल अलग अलग जुदी जुदी चीज है। सम्यक दृष्टि की जैसी मान्यता है वैसा परिणमन नहीं है। यही तो प्रत्येक गुण की स्वतंत्रता है। देखो, पहले से चौथे में आने में सेकंड नहीं लगता और चौथे से 12वें में जाने में भाव लग जाते, भाव पता नहीं कितने भाव। अब वो कहते हैं कि सिद्धों का लघु नंदन हूँ मैं, तो सिद्धों का लघु नंदन तो वो चौथे गुण स्थान में ही बन गया। अब चौथे गुण स्थान से पूर्ण वीतरागी होने में कितने भाव लग जाते हैं बोल। तो श्रद्धा तो चाहे सम्यक दृष्टि की बोल रहा हूँ मैं। सर्वार्थ सिद्धि में आदिनाथ भगवान बैठे हुए हैं, सर्वार्थ सिद्धि के देव हैं वो। तो वहाँ चौथे गुण स्थान में वे विषय भोगों को उपादेय मानते हैं क्या? संसार में रहना अच्छा मानते हैं क्या? राग देश को अच्छा मानते हैं क्या? तो छोड़ क्यों नहीं देते? आपसे प्रश्न है, छोड़ क्यों नहीं? भैया यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं छोड़ पाते, इसका नाम चारित्र्य मोह है। तो फिर नहीं छोड़ पाते तो अच्छा मानते होगे? नहीं मानते, इसका नाम सम्यक्त है। समझ में आए कि नहीं? यही तो पहेली सुलझ जाए, ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो आप शांति से रह सकते हैं। लेकिन हमारा ये कंसेप्ट क्लियर ही नहीं। क्यों? ये कंसेप्ट इसलिए क्लियर नहीं होता कि हम क्लियर करने की सोचते भी हैं, इतने में हमें जे लोग इतने तरह के प्रवचनकार शास्त्र हमें उलझा देते हैं। क्यों उलझा कैसे देते? जैसे अभी आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो गया, लेकिन आप मान के चलो किसी और के प्रवचन में बैठे या सुना या पढ़ा, अब वहाँ लिखा था ए जी तू राग का पोषण मत करना, तूने जन्मों जन्मों से विषय भोग। अब आपको एकदम पढ़ के ऐसा लगता है यार ये तो सही कह रहे हैं, हम इसी में लग गए। अब ये अब फिर वो अब वो एक्चुअल प्रॉब्लम न लिखने वाले की है न समझाने वाले की है, समझने वाले की सारी प्रॉब्लम है। क्योंकि वो पर्याय दृष्टि का चरणानुयोग का ग्रंथ है, व्यवहार का कथन है। अब तुम वो एकदम भूल जाते हो कि व्यवहार का कथन है और उसे बिल्कुल परमार्थ का मान के पढ़ने लगते हो। अब इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत मामला गड़बड़ है ये पता। इतने मुमुक्षुओं को सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, अगर उसका निमित्त रूप में कारण देखा जाए, घबरा नहीं जो मैं बोल रहा हूँ, ज़्यादा पढ़ाई हो गई इसलिए नहीं हो रहा है। इतनी पढ़ाई नहीं होनी चाहिए इस चीज़ की, और न इतने प्रवचन होना चाहिए। हमने एक बार वस्तु स्वरूप ढंग से समझे और उस पर टिके रहो बस, तो डरो मत भैया। जब भरत जी चारित्र्य मोह के उदय में चक्रवर्ती बनने चले गए, डरे नहीं, घबराए नहीं, श्रद्धा को अपना जरा भी संकित नहीं किया, निशंकित अंग रहा ना उनके। बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि मैं काय का क्या हो रहा है, कैसे भाव आ रहा है, कुछ नहीं, ठीक है, स्वीकार है। तो जो वस्तु का स्वरूप है उसमें ये दर्शन मोह और चारित्र्य मोह, तो हमारे अंदर एक मान्यता रहती है कि हम जैसा मानेंगे हम पूरी तरह वैसे हो जाएंगे। हाँ, श्रद्धा के लेवल पे बिल्कुल वैसे ही हो जाओगे जैसा मानोगे, लेकिन चारित्र्य के मोह के लेवल पर वैसे नहीं हो पाओगे, वो धीरे धीरे जाएगा। अनंतानुबंधी गई तो अन्य अनीति अवक्ष छूट गया, इतना आपके जीवन में फर्क पड़ जाएगा, गारंटी से पड़ जाएगा। लेकिन
और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आपके सामायिक बढ़ेगी, आत्म ध्यान बढ़ेगा, अतीन्द्रिय आनंद बढ़ेगा, अप्रत्याख्याना वर्णी कसाय का भाव होगा, तो आपके देश संयम प्रकट होगा, फिर आपकी मर्यादा आ जाएगी, गारंटी से आ जाएगी। अब ऐसे ही फिर और आगे बढ़ेगा, 2-3 कसाय जाएगी तो मुनिराज हो जाएंगे। अब लेकिन मान्यता में अभी वो अपने को सिद्ध देख रहा है। देखो गजब की बात, मान्यता में अभी अपने को परिपूर्ण चैतन्य परमात्मा देखना, अभी उस पर शंका नहीं करना। श्रद्धा, जैसा मैं रोटी खा रहा हूँ, मैं कैसे सिद्ध हो सकता हूँ? रोटी खाने वाला मैं नहीं हूँ, ये मान्यता और चारित्र मोह में रोटी चल रही है। निर्णय कर सकते हो, लेकिन अपन क्या करते हैं, परिपूर्ण ज्ञायक भी समझते रहते हैं और रोटी खाने वाला अपने को मानते रहते, बस इसलिए वो श्रद्धा टिक नहीं पाती भगवान। और श्रद्धा जब तक एक ज्ञायक प्रभु परमात्मा को स्वीकार पूर्ण रूप से नहीं करेगी और वो पूरे रूप से उस रूप अनुभव नहीं करेगी, तो ये चारित्र में तो कभी 3 काल में कुछ होना ही नहीं है। नहीं समझा? मंदिर में समय सार पढ़ते समय अपने को आत्मा मान लिया, और रोटी खाते समय अपने को रोटी खाने वाला मान लिया, व्यापार करते समय अपने को व्यापारी मान लिया, तो गए काम से। देखो ऐसा उदाहरण दे देता हूँ, थोड़ा आपको समझ में आ जाए। जैसे अपन मनुष्य हैं, ये श्रद्धा अपनी मजबूती से जमी हुई है। अब मनुष्य हैं, ये बात चाहे फिर हम गरीब हों, चाहे फिर हम अमीर हों, चाहे हम रोटी खा रहे हों, चाहे रोटी नहीं खा रहे हों, मैं मनुष्य हूँ, इसमें अपरंचमात शंका नहीं है। आया समझ में? हम बड़े आदमी हैं, जैसे कोई मुकेश अंबानी से पूछो तो मनुष्य हो के तरह हो, तो क्या जवाब देगा? यार तुम भी मनुष्य हो, तुम तो लाख करोड़ के आदमी हो, और अगर तुम भी मनुष्य हो और मैं भी, भैया तुम भी मनुष्य हो, अरे ये कैसा हो रहा है? अरे भैया पर्याय बने तो मनुष्य हम दोनों ही है। ये जो भेद है ये तो बाहर का है कि मेरे पास ज़्यादा पैसा है, तेरे पास पैसा कम, इससे मनुष्य बने में क्या फर्क पड़ता है? ऐसे ही मेरे और सिद्ध भगवान में द्रव्य बने बिल्कुल एक जैसे हैं हम। जो भी आप ऊपर आदिनाथ भगवान के दर्शन करके आए, उनमें और मेरे में कोई अंत बिल्कुल है ही नहीं। अच्छा, उनके पास सिद्ध पर्याय है और मेरे पास ये राग देश की, हाँ ये पर्याय संबंधी अंतर है, लेकिन स्वभाव अपेक्षा वे और मैं एक जैसे हैं। वे भी जीव जाति के हैं और मैं भी जीव जाति का हूँ। देखो अपनी जाति से बल आता नहीं आता बद्र से जी, जाति का बल समझते हो आप? जैसे देखो जाति का बल समझाता हूँ। जैसे अपन किसी के घर पे गए और वो बहुत बड़ा आदमी है थोड़ा, लेकिन अपन जैसे उसके घर पे बैठे और उसने कहा आओ भाई साहब, और अपन ने उसका नमोकार मंत्र देखा, महावीर की फोटो देखी, अरे ये तो जैन है, तो देखो थोड़ा सा अपन में ही वजन आ जाता है, अरे अपनी जाति का है, होता है कि नहीं होता? फिर बाद में उसकी बात से लगा कि तो भिंड का ही लग रहा है, ये तो हमारे सागर का लग रहा है, ये तो हमारी खतौली जैसी आवाज़ है। अच्छा भैया कहाँ के हो? कि मैं भिंड का हूँ। अरे और ताकत आ गई भिंड की। मैंने अब उसका देखो बड़ापन जो है वो अपन को ऐसा इतना भारीपन नहीं लग रहा, अरे भिंड का ही हो गया देखो। अब उसने कहा, अपन ने कहा अच्छा आप गोला ला रहे हो कि खरगुआ हो कि परिवार हो, हैं गोल सिंगारे हो, ये भिंड तरफ चलते हैं। हमारे तरफ तो केवल और केवल 2 चीज़ें चलती हैं, परिवार और गोला पूरा, तीसरी वहाँ कुछ है ही नहीं। मैं तो परिवार हूँ। तो उसने कहा कि अरे भैया हम तो गोला ला रहे हैं, गजब हो गया साहब, अपना तो गोत्र रहे। अरे खत्म, और भाई साहब ले चाय वाय ले। देखो जैसे ही ऐसी समानता मिली तो आपके सारे शंकाएं, पैसा देना कि नहीं देना, अरे लो ना यार भाई साहब, देखो शंकाएं मिट गई, भय मिट गया, अपनापन आ गया,
हो गया कि नहीं हो गया? ये जाति का, क्षेत्र के, राग का बल है। ऐसे ही सिद्ध भगवान मेरी जाति के हैं, अरहंत भगवान के गोत्र का हूँ। अब क्या अरहंत भगवान से डरना अब क्या घबराना? हम तो भगवान, हम और तुम एक ही नैया पे सवार है। गजब हो गया। और अब मुझे मुक्ति की क्या चिंता? जब बड़े भैया को मुक्ति मिल गई तो मुझे मिलनी है, क्योंकि हमारा पिता एक ही है। नहीं समझ में आया? भैया बोर में अलग अलग नहीं हूँ। जब मेरे पिता मोक्ष में बैठे हैं तो मैं संसार में कितने दिन रहूँगा? ऐसा बल आना चाहिए भगवान को देखकर, ऐसी भक्ति आनी चाहिए, ऐसा अपनापन आना चाहिए। और जब आप चौथे गुण स्थान में राजा बन के रह सकते हो तो कौन सी आफत आ गई? मैं भी अभी गृहस्थ में हूँ, मुझे स्वीकार है, कोई डरने की बात नहीं है। आपका भी जीवन हमें पूरा पड़ा हुआ है हमने। आप भी कई वर्षों तक चौथे गुण स्थान में रहे, मैं भी रह रहा हूँ शांति से और आत्मा आराधना करता हूँ। मुझे कोई भय नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है। ये राग द्वेष कसाय मेरे से भिन्न है, मेरा स्वरूप नहीं है। ये आपसे मिलकर मुझे पता चल गया कि साहब पूरे मिटेंगी कैसे? ऐसी श्रद्धा के बल से ही मिटेंगी। भूत काल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका, वह भविष्य मम। ये कहाँ से बोल रहे हो? ये बीज देख के बोल रहे हो, क्योंकि जिस बीज में से आपके अंकुरित हुआ है वो बीज अभी मैं हूँ। जब आप में से इतना बड़ा पट वृक्ष निकल गया, उसी आत्मा में से केवल ज्ञान फूट गया, तो फिर मैं भी तो वही आत्मा हूँ। आज नहीं तो कल केवल ज्ञान फूटेगा। अब क्या घबराना? कि नहीं साहब, अरे तुम बीज की ताकत नहीं समझते। कोई छोटा सा बीज हो और उससे कोई कहे तुम बट वृक्ष हो, तो वो कहे मैं और बट वृक्ष, कभी नहीं हो सकता। उसमें बट वृक्ष है कि नहीं? इतने से बीज में बट वृक्ष है कि नहीं? हमें तो नहीं दिखता। यही तो गजब की बात है, तेरे पास दृष्टि नहीं है। अभी किसान को दे दे, वो उस बीज में कहेगा बट वृक्ष है, बस बोने बस की देरी है। इतना बट वृक्ष इतना विशाल होगा कि ऐसे हजारों लाखों करोड़ों अरबों बट वृक्ष का जन्मदाता है एक बीज। ऐसे ही हजारों करोड़ों लाखों अनंतों अनंतों सिद्ध पर्याय का जनक हूँ मैं, बस बोने बस की देर है। मेरे में से अनंत काल के लिए अनंत सिद्ध पर्याय फूटने वाली हैं। है स्वीकार है? ये बात जमती है? विश्वास है? विश्वास ऊपर ऊपर है, अंदर होवे तो चल जावे। अरे भैया, ये रमेश जी आपका माथा मैं देख रहा हूँ, ये 3 लकीरें हैं ना, ये जिसके माथे पे होती हैं, गारंटी से जब वो 62 साल की उम्र क्रॉस करता है उस पर अथाह संपत्ति होती है। कम से कम 5 तो मकान होते, उसके भाग्य में पक्का है। अब एकदम ऐसा, अरे एकदम ऐसा लगता है अरे गजब। हाँ, क्योंकि मकान का, दुकान का, संजोगों का सुख जानता है, अतीन्द्रिय आनंद का परिचय नहीं, सिद्धों का अर्थ पता नहीं। इसलिए मेरे में से अनंत सिद्ध पर्याय फूटेंगी। ये सुनकर भी अंदर पुरुषार्थ नहीं उछलता, आनंद नहीं उछलता, अस्थि की मस्ती नहीं आती। वो इसलिए नहीं आती कि अभी अतीन्द्रिय आनंद का राज पता नहीं है, पता नहीं क्या होता है। सुना तो है अनुभव में नहीं पता हमें। अनंत आनंद की दशा का नाम सुख है, सिद्ध दशा, अनंत आनंद। तो हमें ये अंदर में रंच मात्र भी शंका नहीं करना, विकल्प नहीं करना। देखो भाई, घर गृहस्थी है, घर गृहस्थी जैसी चलेगी, उसमें क्या घबराना। लेकिन घर गृहस्थी से मैं गृहस्थ हो गया, ये 3 काल में श्रद्धा नहीं करना।
राग के काल में मैं रागी हो गया, ये 3 काल में स्वीकार नहीं कर। कोई कहेगा प्रत्यक्ष रागी है, क्या है, ऐसी चर्चा मिले प्रत्यक्ष रागी है और अपने को सिद्ध मानता है, तो वो कथन है पर्याय अपेक्षा, कि पर्याय में सिद्ध समान मानने का निषेध है, स्वभाव में सिद्ध समान मानने का निषेध नहीं है। यही आज्ञा है, मानना ही है। अगर इसमें नहीं माने तो पापी, समझ में आया, और पर्याय में सिद्ध माने तो भी पापी। द्रव्य स्वभाव की श्रद्धा नहीं करे तो भी मिथ्या दृष्टि, और पर्याय दृष्टि का ज्ञान नहीं करे तो भी मिथ्या दृष्टि। पर्याय का ज्ञान करना, द्रव्य की श्रद्धा करना। समझ में आया? ये निर्णय करो, बार बार निर्णय करो। क्यों? क्योंकि बहुत कीमती भाव है। तो अब समझ गए, चारित्र मोह का उदय और दर्शन। कौन कौन समझाए? दर्शन मोह के उदय में आत्मा से अरुचि होगी, ठीक, और चारित्र मोह के उदय में वैराग्य नहीं आएगा। इच्छाएं बहुत पैदा होंगी, कमाने का भाव, जोड़ने का भाव, रखने का भाव, ये बहुत है। लेकिन डरना मत, घबराना नहीं, 100% समझना। चारित्र मोह का उदय से मेरी आत्मा में डिस्टर्ब नहीं होने दूंगा मैं। आता है, आने दे। इसका नाम पर्याय दृष्टि से देखेगा, पर्याय दृष्टि से बिल्कुल निमित्त नैमित्तिक संबंध जानता है वो। देखो, सम्यक दृष्टि की 100% मान्यता है कि मेरे पैसे कमाने से, उसे कमाने के विकल्प आते कि नहीं? तो अब अरे बुद्धि फिर भाषा पकड़ी, उस रूप देखेगा नहीं, माने श्रद्धा में, बस। तो श्रद्धा में तुम क्या ही रहे, श्रद्धा तो उसकी पूरी सुरक्षित है, लेकिन पर्याय में पूरा विपरीतपना चलेगा। बिल्कुल जो मानता है वैसा उसके चारित्र में दिखेगा ही नहीं। आप, हाँ, आप उसको इसलिए तो सबसे प्रॉब्लम है। ये चौथे गुण स्थान वाला अपने ज्ञानी होने की घोषणा इसलिए तो नहीं करता, उसे पता है कि अभी दिख रहा उल्टा उल्टा। अभी भरत जी कह रहे, सुबह उठे जल्दी से, एकदम तैयार होके फिटफाट होके, जल्दी आओ उधर, ये उंगली सीधी करो मेरी। महाराज क्या हो गया? अरे सीधी नहीं हो रही है, उंगली सीधी नहीं हो रही, उंगली खुद की है तो सीधी नहीं हो रही। तो मंत्री ने कहा तो करो, चलो तुम्हारे बस की नहीं है, चलो एक काम करो, सेनापति को बोला। सेनापति आया, महाराज चल सीधी कर उंगली। लगाई उसने ताकत, नहीं हो रही। फिर ताकत नहीं लगा, चलो नहीं हो रही महाराज, एक काम करो, चलो साकड़ ले आओ, बांधो, पूरी सेना को लगाओ। ये हो क्या रहा है? मंत्री कह रहे कर क्या रहे हैं? और ऐसे करके सारे गिर गए। कहानी पढ़ी होगी आपने। क्या बोले? बोले महाराज ये क्यों किया आपने? बोले ये सेनापति बोलता है कि मैं इसकी वजह से चक्रवर्ती हूँ। अब बताओ भरत जी की श्रद्धा क्या है? नाप करके बताओ, दम हो तो बताओ। यहीं से तो सारा दिमाग घूमता है। ये नहीं समझ में आता कि जो हो क्या रहा है। अच्छा, उन्हें नहीं पता था कि उंगली का परिणाम अपनी योग्यता से होता है। उन्हें नहीं पता था कि चक्रवर्ती बनना योग्यता के अनुसार हो गया, मैंने थोड़ी कुछ किया। लेकिन कितना करते तो दिख रहा है। जबकि आपको पता है बैदुरसेन जी, वो चक्रवर्ती के सामने नहीं बोला था ये बात। वो तो बेचारा अपने घर में 2 किलोमीटर दूर उसका घर, वहाँ बैठ के अपनी पत्नी से बोल रहा था। अब महाराज को 2 कोस का सुनाई देता है? ये 2 कोस का सुनाई देता है, इसका अर्थ पता है आप लोगों को? नहीं, उनके संदर्भ में कोई बोलेगा वो सुनाई देता है। ऐसा नहीं कि वो सारा जगत वो तो मर जाएंगे। तो
जो उनके संबंध में कोई भी बात करेगा तो उनको ऐसी फैसिलिटी मिलती है कि आपको सुनाई देगा, ताकि आपके बारे में कोई कुछ कह ही नहीं सकता, पीठ पीछे भी नहीं कह सकता। माने भाई आप आदमी मुंह पे गाली नहीं दे तो पीठ पीछे तो दे ही लेता है? इतना। अभी अब आप इसको चारित्र मोह के उदय के खाते में डाल के दिखाओ, तुम में दम हो तो बोलो, देखा उनकी खीर पर, या तो ये कह दो कि वे बातें झूठी है, या फिर ये बातें कहो कि है ऐसा, एक्चुअल स्थिति है ऐसी। अभी चारित्र मोह के उदय की तीव्रता नहीं पता अपने को। अपन तो जरा सा चारित्र मोह का उदय आ जाए तो एकदम घबराते फिरते हैं, ऐसा लगता मर गए। कुछ नहीं, चारित्र मोह इतना तीव्र हो सकता है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन अगर सच्चा सम्यक दृष्टि हो तो वो चारित्र की बाढ़ उसके श्रद्धा के पहाड़ को हिला नहीं सकती। क्या कहा मैंने? चारित्र मोह की बाढ़ उसके श्रद्धा के पहाड़ को हिला नहीं सकती। सम्यक दृष्टि की लड़की की शादी हो रही है तो कैसे करेगा? आओ बुलाएगा, सबके हाथ पैर, आओ भैया आओ आओ, सब करेगा। अब मैं तो सम्यक दृष्टि हूँ जी, मैं किसी के सामने झुकता अरे ऐसा कुछ नहीं है भैया। वो लोग व्यवहार इतना बढ़िया जानता है कि उससे बढ़िया व्यवहार मिथ्या दृष्टि नहीं कर सकता। और अपन लोग तो जरा से शास्त्र पढ़े नहीं, जरा से पंडित हुए नहीं, जरा सा कुछ है एकदम उपदेश देने की पड़ जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? इस सब अहंकार के लक्षण है। ये इतने जल्दी जो भाषणबाजी करने का राग आ रहा है, ये अपने को बड़ा समझता है। क्या जरूरत है? तू अभी अंदर में देखना। देखो संघों में क्या व्यवस्था होती है पता है? मुनिराजों के संघों में कि जब तक गुरु विराजमान हैं, अपने से बड़े हैं, तब तक उनके नीचे जो संघ में मुनिराज हैं एक भी प्रवचन नहीं करते गुरु महाराज, जबकि वह कई ज्ञानवान बैठे होते हैं। अभी कल घटना सुना रहे थे ना, एक महाराज जी में सुन रहा था कि विद्यासागर महाराज जी ने समय सागर जी महाराज को जब आचार्य बनने के पहले घटना सुना रहे थे, पूरे टाइम उनके साथ रहते थे वो, और उनसे कहा 2014 में कि आप संघ से जाओ प्रभावना करने के लिए, आप संघ में चुपचाप शांति से रहते हो, रात दिन पढ़ते रहते हो, थोड़ा बाहर में जाके जीवों को संबोधन करो। तो उनने क्या जवाब दिया? महाराज मुझे आपको छोड़ के कहीं नहीं जाना, और मैं इस योग्य नहीं हूँ, मुझे तो नहीं। तो 2 बार समझाया, फिर तीसरी बार आदेश दिया कि जाना है। तो बोले साहब कहाँ जाना है? बोले स्वतंत्र हो, जहाँ तुम्हारा मन करे उस तरफ चले जाओ। बोले नहीं, आप गुरु की आज्ञा में जाएंगे। तो बोले वहाँ चले जाओ। तो वो इंदौर तरफ गए, और जब उनने पहली दफ़े प्रवचन किया तो इतना बढ़िया प्रवचन किया कि सारे लोग कह रहे बाप रे बाप, ये तो कभी बोलते ही नहीं थे। तो सब आश्चर्य से भर गए। और फिर उनको बाद में उपराष्ट्रित शास्त्र दिए, भिजवाए आचार्य श्री ने कि ये जाके उनको दो, उनसे कहो उनका अध्ययन करें। क्यों? ये प्रायश्चित शास्त्र किसे दिए जाते हैं? जिसे आचार्य बनाना है। तो उन्होंने कहा कि मैं इस योग्य नहीं हूँ भैया, मुझे नहीं चाहिए, ये बिल्कुल नहीं चाहिए। बड़े महाराज से कहो बिल्कुल एक कदम मुझे बस की नहीं है। ये देखो ऐसी योग्यता देखनी पड़ती है आचार्यों को। ऐसा निर्लोभी जीव चाहिए, ऐसा निर्लेप जीव चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी पता है? भद्रबाहु स्वामी की। उनने कहा कि आचार्य बनना, बोले महाराज मैं नहीं बनूंगा, क्योंकि वो बीमार हो गए, वे वहीं रुक गए, वहीं समाधि हुई। तो चंद्रगुप्त मौर्य अकेले उनकी सेवा में रुके, जब से सबसे योग्य थे वो। उनने खूब कहा तुमसे ज़्यादा योग्य नहीं है कोई संघ में, तुम जो है ये ले लो। उन्होंने कहा नहीं,
मुझे नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए, चाहे कुछ हो, मैं तो आपकी सेवा में लगा। तो ज्ञानी धर्मात्मा जो मुनिराज हैं वास्तव में वे तो गुरु के प्रति, यार आप मैं क्या बोलना आपके होते हुए, ये विनय है, यही मुनिराज का विनय तप है। समझ में? ऐसी विनय कि कोई पद दे, कोई प्रतिष्ठा दे, कोई मान दे, उन्हें रंज मात्र उसका अहंकार नहीं आता। समझ में आया? और जो लड़ के पद छीन रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, हमें बनना चाहिए दाचार्य, ये तो प्रत्यक्ष में तीव्र कसाई जीव के लक्षण है। ये मुनिराज की पद की गर्मा के योग्य आचरण नहीं है। देखो भाई, गजब गजब की बात है। गृहस्थ जीवन अलग है, मुनि जीवन अलग है, ये पर्याय के भेद हैं। मुनिराज भी अपने को त्रिकाली ध्रुव मानते हैं, सिद्ध भगवान भी अपने को त्रिकाली ध्रुव मानते हैं, आचार्य महाराज भी अपने को त्रिकाली ध्रुव मानते हैं, उपाध्याय महाराज भी अपने को त्रिकाली ध्रुव मानते हैं, श्रावक भी अपने को त्रिकाली ध्रुव मानते हैं, और गृहस्थ भी अपने को त्रिकाली ध्रुव मानते हैं। लेकिन पर्याय दृष्टि का जो भेद है उसका सम्यक ज्ञान उन्हें होता है। अगर एक सम्यक दृष्टि लड़की की शादी का पक्का रिश्ता करने जाएगा तो जो लोक व्यवहार होता है वो बिल्कुल वैसा ही करेगा। आया समझ में? तो लोक व्यवहार का ज्ञान रखना, लेकिन उसे श्रद्धा में नहीं मिलाना, और श्रद्धा के आधार पर उसमें वो आचरण मत करना भी, भूमिका के अनुसार ही आचरण करना। श्रद्धा सिद्धों जैसी, आचरण भूमिका के अनुसार। क्या बोला मैंने? श्रद्धा तुम्हारी मनुष्य बने की है ना, बोलो, लोग एक उदाहरण समझ में आ जाए। लेकिन आचरण अपनी अपने देखो भाई, वज्रसेन जी का जैसा घर है, समझना मेरी बात, वो अपने घर में वैसी व्यवस्था बनाई भाई। उनका बड़ा घर है तो बड़े हिसाब से जे लाएंगे, तो बड़ा सोफा लाएंगे, बड़ा डाइनिंग टेबल लाएंगे, और बड़ा कुछ लाएंगे। और मेरा घर छोटा है तो मैं उस हिसाब से, लेकिन ऐसा होने पर हम दोनों मनुष्य हैं, ये हमारी समानता कायम है। ऐसे ही जब भगवान को देखो तो पर्याय दृष्टि का ज्ञान रखना, हे प्रभु पर्याय में आप भीतर, लेकिन स्वभाव का तुरंत निर्णय रखना कि हम तुम वैसे एक जैसे ही है। समझ में? अब कुछ दिन की बात है, बस आप पहुंच गए, मैं पहुंचने वाला हूँ, रास्ते में है। बिल्कुल ठीक बोले, चौथे गुणस्थान माने आप रास्ते में चलना तैयार हो गए। वाह, अरे बिल्कुल बहुत अच्छी बात। कहना तो है ही नहीं, समझना है। कहने में कोई दम नहीं, कह के तो हल्का हो जाता है। बोलना कम करो, गुनना ज़्यादा करो, सुनना कम करो, सुनाना कम करो, अंदर जाना चालू करो। अंदर बैठो, बहुत बोल लिया, किसको बताना? अपने घर में माल हो 50 करोड़ का, 20 करोड़ का, 2 करोड़ का, कौन बताता है? चुपचाप गड्डियाँ गिन के तिजोरी के अंदर करता है। और कोई आ जाए, भैया 50,000 रुपये दे दो, अरे है ही नहीं भैया हमारे पास। ऐसे ही आचार्य कहते तू वहाँ कितना समझदार है और यहाँ हल्ला मचाता है। आज तो मैंने ध्यान लगाया था जी, ऐसा आनंद आया, ऐसा आनंद आया, ऐसा आनंद आया। 1 सेकंड का क्यों बता रहा है? आया तो चुपचाप ले, क्योंकि बताएगा तो हल्का होता है। बताना नहीं, भोगो। समय आ गया भोगने का, अब ज़्यादा समझने का समय नहीं है, अब डूबने का समय है। ठीक है, बहुत सब समझ लिया। देखो, जब सेना को ट्रेनिंग दी जाती है तो 6 महीने ट्रेनिंग होती है उनकी। फिर उनको क्या होता है, ट्रेनिंग हो जाती है, फिर अब मान के चलो ऐसा होता है, युद्ध तो कभी कभार होते हैं। अब मान के चलो 3 साल हो गए ट्रेनिंग हुई, तो पता फिर ट्रेनिंग कैंपस फिर लगाते हैं। यार ये ट्रेनिंग हो गई थी क्या भैया, आओ बेटा तुम्हारे, हो सकता है तुम ढीले पड़ गए हो, चलो। समझ आए? तो 12 बजे ट्रेनिंग होती ना 6-6 महीने की। चलो, ये सुने होंगे तुमने, अब अमेरिका और इंडिया की सेना एक साथ अभ्यास कर रही है। अभ्यास माने ट्रेनिंग के मजबूती से। लेकिन अब युद्ध आ गया,
पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध छिड़ गया। अब वहाँ कोई सैनिक पूछे कि ट्रेनिंग कर लूँ, कि खत्म, निकल, अब तो वही बंदूक चलाना, अब मरेगा जिएगा, अब कुछ खत्म, अभी ट्रेनिंग नहीं होगी। ऐसे ही मैं कहता हूँ अब ट्रेनिंग बंद करो, अब समय आ गया है डूबने का। कि महाराज निश्चय नए से डूबना है कि व्यवहार नए से, बकवास बंद कर अभी ये निश्चय नए व्यवहार ने छोड़। समझ में आया है? पर्याय का क्या स्वरूप है, प्रमाण का क्या स्वरूप है, नए का क्या स्वरूप है, वस्तु को कैसे जानते, खत्म हो गई बात। क्या मुझे याद ही नहीं प्रमाण किसे कहते, छोड़ो ना, क्या करना है याद करके। आत्मा याद है, कहाँ है? आत्मा का स्वभाव पता है, कहाँ है? राग है, कहाँ है? राग का स्वभाव पता है, कहाँ है? वाह, खत्म, जाओ, पूरी तैयारी है, जाओ। ये जो बहुत सारी पढ़ाई होती है, ये पूरी काम थोड़ी आती है पूरी। आपने जो स्कूल में पढ़ा था वो पूरा काम आया, तो फिर जितना काम आया उतना ही पढ़ाना चाहिए कि भैया उतना सारा पढ़ाया तो मुद्दे का याद रह गया। अगर ये मुद्दे ही मुद्दे का पढ़ाते तो जेवर भूल जाते क्योंकि तुम्हें कुछ तो भूलना था ही। उनने कहा बाकी का फालतू की बातें भूल जाएगा, ये बात याद रह जाएगी। आया समझ में? ऐसे ही इतनी धर्म की पढ़ाई होती है, व्यवस्थित होती है, फिर जब डूबने की बात आती है, जब अंदर अनुभव की बात आती, तो वे ही कुंद कुंद भगवान, वे ही अमृत चंद भगवान कहते हैं खत्म, अलम इति पर्याप्तम। अब बंद कर, कि महाराज आप नहीं पढ़ाया था, कह रहे ना बंद कर और आत्मा में चल। कि महाराज उस नए से ऐसा है, उस नए से ऐसा है, उस नए से ऐसा है। भैया अब माचिस लगा दे सब में, कुछ नहीं है, बस अब एक त्रिकाली ध्रुव पे दृष्टि कर। ओ ऐसी नज़र जिनके पास आ जाए, वही तो सम्यक दृष्टि हैं, वही तो ज्ञानी हैं, वही तो मुक्त आत्मा का अनुभव करते हैं, वही तो मोक्ष मार्ग की विधि है, और कोई दूसरी मोक्ष मार्ग की विधि नहीं है। तो हमें श्रद्धा को चारित्र में नहीं मिलाना है। श्रद्धा को सुरक्षित रखोगे तो चारित्र आज नहीं कल सुधर जाएगा। लेकिन श्रद्धा को चारित्र के चक्कर में, जैसे बच्चों के साथ माँ बाप को नहीं लड़ना चाहिए, कहते कि नहीं कहते? अब आजकल तो वो जमाना नहीं बचा। जब गांव में रहते थे तो बच्चे इतनी लड़ाइयाँ करते थे कि जिसका कोई हिसाब नहीं, और वो शिकायत लेके आ जाते थे। तो अपने माँ बाप क्या करते थे, कभी किसी को पता है? अपने माँ बाप अपने को ही मारते थे, ये भी नहीं पूछते थे कि गलती किसकी। वो तो खत्म बात, पिटाई होनी है। होती कि नहीं होती है? होता है कि नहीं होता है? तो ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि भाई बात समझो मुद्दे की। तो ये बिल्कुल, ये जो बच्चे लड़ रहे हैं, ये चारित्र मोह की लड़ाई है। इसमें श्रद्धा को इन्वॉल्व नहीं करना। तुम बच्चों के चक्कर में तुम मत लड़ने लगना। और ऐसा होता है, जो माँ बाप बच्चों के चक्कर में लड़ते हैं, अगले दिन बच्चे तो बोलने लगते हैं और माँ बाप हमेशा के लिए उनके लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं। और बच्चों का क्या है, बच्चे तो सुबह वापस और नानू और कानू वे तो चालू हो जाते हैं। यार तेरे पापा मेरे पापा लड़ गए, अब ये जाने उनका जाने, अपन तो चलो हैं। वो कानू के पापा नानू के पापा अब जा ही नहीं रहे। बढ़िया पार्क जाते थे घूमने के लिए, बढ़िया प्रवचन में जाते थे, अब नहीं जा रहे। क्योंकि वो अंत में ऐसे ही इस चारित्र मोह के उदय से जो ये अपनी नाना प्रकार की परिणतियाँ रोज बदलती है, कभी राग ज़्यादा आता है, कभी कम आता है, कभी कुछ आता है, इनसे डरना मत, भेद ज्ञान करना। ये मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो त्रिकाली ध्रुव ही हूँ। फिर ये परिणाम आने दो, कोई बात नहीं, बस ऐसे रहोगे तो श्रद्धा बनी रहेगी। और नहीं ये परिणाम क्यों आ रहे हैं, ये नहीं आने दूंगा, ये क्या चल रहा है, मैं तो पापी हो गया, मैं तो रागी हो गया, इसी का नाम तो बेटा मिथ्यात्व है। आपको खतरनाक बात बोलूं मैं, चारित्र मोह को श्रद्धा में मिलाता है, ये मिथ्यात्व है।
चारित्र मोह को श्रद्धा में मिला के हटाता है, इसका नाम मिथ्यात्व है। आ रही समझ में बात? माने चारित्र मोह का परिणाम श्रद्धा में नहीं जाने देना है। राग होना अपराध नहीं है उतना बड़ा, रागी होना, अपने को रागी मानना अपराध है। क्योंकि रागी माना तो ये श्रद्धा का दोष है, और राग होना ये चारित्र मोह का दोष है। तो चारित्र मोह का दोष बिल्कुल पानी की लकीर में समान है, अभी है, थोड़ी देर बाद मिट जाएगा। लेकिन वो श्रद्धा में अपने को रागी अनुभव किया, वो अनंत काल चलेगा, हीनता का अनुभव होगा। देखो, दर्शन मोहिनी का बंद 70 कोड़ा कोड़ी का, इतना ही है ना, और चारित्र मोहिनी का 20 कोड़ा कोड़ी। कितना अंतर है, लगाओ। ये आपको करणानी योग से बोल रहा हूं मैं। श्रद्धा का पाप इतना बड़ा पाप है। हम अनादि काल से जो 4 गति परिभ्रमण कर रहे हैं, उसका कारण भूल कर भी चारित्र मोह को मत मानना। केवल और केवल श्रद्धा का कारण, केवल और केवल। क्यों साहब कैसे बात करते हो भाई साहब? जिसके सम्यक दर्शन हो जाए 10 भाव में तो मोक्ष चला जाता है। वो चारित्र मोह क्या कर लेगा? और अनंत बार अपन ने चारित्र मोह को कम करके मुनि बने, लेकिन एक भाव खत्म नहीं हो पाया। समझ में आया? इसलिए जिन जीवों की कसा, अब थोड़ा खतरनाक बोल रहा हूँ, और खतरनाक है, ये झेल जाना है। जिन जीवों के कसाय मंद है और जिन्हें वृषशील संयम लेने के भाव आते हैं और आत्मा सुनने में इतना मन नहीं लगता, उनका कल्याण नहीं होना है। उल्टा करो, जिन जीवों को विषय कसाय का बहुत राग आता है लेकिन आत्मा की बात सुनने में बहुत आनंद आता है, इसके बहुत ज़्यादा नहीं। बोलो, लेकिन होना चाहिए ईमानदार। मायाचारी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मायाचारी का तो क्या बात ही क्या करना है। इसलिए भरत जी की मुक्ति संभव है, द्रव्यलिंगी की मुक्ति संभव नहीं। इसलिए जो कई जीव अपने ही बीच में, कई लोग कसायमंद होते ना, खूब नियम व्रत पालते हैं, खूब आचरण पालते हैं, खूब कसायमंद है, बहुत शांत प्रकृति के हैं, लेकिन आत्मा की ऐसी तीक्ष्ण पकड़ नहीं है। तो वो देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मुक्ति दूर है। अथवा जो पुण्य को हे नहीं सुन पाते, क्रिया की बुराई नहीं सुन पाते, क्रिया पालते हैं बहुत, लेकिन वे प्रवचन में क्रिया की बुराई करो तो उन्हें बहुत तकलीफ होती है। तो इसका क्या लक्षण है कि इसके चारित्र मोह उदय कमजोर है, तब तो वृषशील संयम है, लेकिन इसके दर्शन मोह तीव्र उदय है। आया समझ में? ये भूल समझना, ये गहराई से विचार करना। इसलिए कई लोग कहते आचरण जितना अच्छा हो जाए उतना अच्छा, बिल्कुल गलत बात। आचरण में उपादेय बुद्धि हो गई बेटा तो मरे तुम। हमारे यहाँ पर चौथे गुणस्थान के बाद 5वां गुणस्थान रखा उनने कहा पहले श्रद्धा सही करो, हम आचरण की बात बाद में करेंगे, लेकिन आचरण पहले सुधारे तो गारंटी से आचरण तो नहीं सुधरता, श्रद्धा और बिगड़ जाती है, क्योंकि वो उसमें उपादेय बुद्धि कर लेती। इसलिए जो तथाकथित त्यागी वृत्ति हैं वे अहंकार से पीड़ित हो जाते हैं। उनमें अपने त्याग व्रत का, अहंकार का ऐसा भाव बढ़ जाता है कि फिर वो कहते हैं कि वे क्या सुनाएंगे हमें, उनके कोई नियम धर्म है क्या? समझ में आया कि नहीं आया? तो हम तो किससे सुनेंगे? जो हमसे ज़्यादा नियम वाले होंगे, और हमसे ज़्यादा नियम वाले क्या सुनाएंगे? उन्हीं नियमों की प्रशंसा करेंगे। और क्या करेंगे? अरे अंजन क्या, सारे ही, चाहे महावीर हो चाहे आदिनाथ हो, श्रद्धा ने पहले जन्म लिया था। आया
बीज में वृक्ष देखो, अपने में सिद्धात्मा देखो। बीज में वृक्ष क्या, बीज में क्या देखो, वृक्ष, बीज मत देखो। ऐसे अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा में परिपूर्ण भगवान देखो। अनंत सिद्ध पर्यायों का जन्म मेरे में से होना है ऐसा देखो। अनंत केवल ज्ञान मेरे ज्ञान में से प्रकट होना है देखो। मैं वो बीज हूँ, बस स्वीप। और सुनो, वहाँ तो जमीन में बोना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, खाद देनी पड़ती है। यहाँ तो इतने उपाय नहीं है, यहाँ तो देखना ही उपाय है। बस देखे, ये स्वीकार करे, ये अनुभव करे और अंकुरित हो गया। आया समझ में? तो हम सबको ये जैसे मनुष्य पर्याय एक रूप दिखाई देती है, सबके संयोग भले ही अलग अलग हों, ऐसे ही मैं आत्मा हूँ। ये तो उदय प्रमाण चीज़ें हैं। ये तो इच्छाएँ होना, कम होना, ज़्यादा होना, कभी वैराग्य सा आता है, कभी नहीं आता है, कभी संसार में अच्छा लगता है, कभी संसार में अच्छा नहीं लगता है, कभी खाने पीने का राग आ भी जाता है, कभी नहीं भी आता है। ये सब किसके खाते में जमा करना? चारित्र मूल के खाते में करना, अपनी श्रद्धा में जमा नहीं करना। और उससे अपने को छोटा बड़ा, जिस दिन बैराग आवे तो आज तो धर्मात्मा हो गया, और जिस दिन राग आवे उस दिन पापी हो गया। नहीं, मैं ना धर्मात्मा हूँ ना मैं रागी हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूँ, शाश्वत परमात्मा हूँ। शाश्वत परमात्मा और पर्याय वाले परमात्मा में क्या अंतर है? शाश्वत परमात्मा सदा काल है, सदा काल हूँ और आश्रय करने योग्य है। और जो पर्याय वाला परमात्मा है वो सदा काल नहीं है, शाश्वत नहीं है और आश्रय करने योग्य नहीं है। तो मजेदार बात है, जिसका आश्रय करना वो तो 24 घंटे अवेलेबल है, और जिसको प्रकट करना तो वो हो जाएगा, उसमें मुझे क्या करना। बीज है ना मेरे पास, किसान बीज बताता है। किसान जब फसल हो जाती है तो बीज बताता है। उससे कहो क्यों भाई साहब इतना सारा चना पैदा हुआ, 100 क्विंटल 100 बोरे, तो कहता है 3 बोरे रोक लो और 97 बोरे बेच दो। कह रहे ये 3 बोरे क्यों बचा रहे? ये बीज है। ये बीज कर समझते हो कि नहीं? वो ये कह रहा है इनमें से वापस 100 बोरे निकलेंगे। समझ में आया? ऐसे ही तो अपना त्रिकाली ध्रुव बचा लेना और पर्याय जहाँ जाती हो चली जाने देना। सहजानंद